हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिहारी सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और हम भूगोल की अगली सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़े थे और आज अक्षांश में ही हम लोग देखेंगे कि कहीं दिन कैसे बड़ा हो जाता है, कहीं दिन कैसे छोटा हो जाता है ना। इस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कल हम लोग देखे थे कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा क्या था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते थे कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते थे? विषुवत रेखा बोलते थे। क्या बोलते थे? विषुवत रेखा बोलते थे। ये 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे विषुवत रेखा है, और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। ये संक्रांति लिखा हुआ है, संक्रांति में अभी मत जाइएगा, है ना। हमने आपको कल पढ़ाया था, यहाँ पे मकर रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। आज हम आपको कुछ नया चीज पढ़ाने वाले हैं, गौर से समझिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब। इससे पहले अगर पहला इसका नहीं पार्ट देखे हैं तो देख लीजिएगा, तो वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो बने रहिए बिहारी सर के साथ, ठीक है। और आपको हम दिखाते हैं ज्योग्राफी का कमाल, ठीक है। तो आपको जो है ज्योग्राफी समझने के लिए कुछ डेट याद रखने हैं, जिसमें आपको एक डेट याद रखना है 21 जून। क्या ध्यान रखना है? 21 जून। एक डेट याद रखना है आपको 22 दिसंबर, ठीक है। और एक डेट आपको याद रखना है 23 सितंबर, ठीक है। और एक डेट आपको याद रखना है 21 मार्च, ठीक है। इन 4 डेट को आपको अगर याद रखिएगा तो आपके ज्योग्राफी का बहुत सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। कि दिन बड़ा क्यों होता है, दिन छोटा क्यों होता है, गर्मी क्यों आती है और सर्दी क्यों आती है ना। सर्दी गर्मी का भी यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक तरीके से हम और पढ़ाएंगे परवलयाकार पार्ट में घुमा करके, लेकिन अभी इसको इस तरीके से समझते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात समझिए कि सूर्य जो है ना, सूर्य न तो अस्त होता है और न ही उदय होता है। हम लोग कहते हैं कि सूर्य डूब गया, सूर्य डूबता नहीं है ना, और न सूर्य निकलता है, समझे। ये पृथ्वी जो है ना, सूरज का चक्कर काटता है। क्या करता है? सूरज का चक्कर काटता है, सूरज के चारों तरफ भ्रमण करता है, ठीक है। जैसे अभी ग्लोब तो नहीं है, मान लीजिए कि ग्लोब है यानी पृथ्वी है ना। ई मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है। तो इसका क्या करेगा? ये चक्कर काटेगा पृथ्वी, है ना, घूर्णन करेगा। तो पृथ्वी के जिस भाग में सूरज का किरण पड़ेगा वहां सूर्योदय हो जाएगा, और जहां पे नहीं पड़ेगा वहां पे क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह के समय धीरे धीरे जिस भाग में प्रकाश जाते रहेगा वहां सुबह होते जाएगा, है ना। जिस भाग से सूरज निकलते जाएगा वहां शाम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो पृथ्वी में जो होती है गतियां, 2 तरह की गतियां होती है, उस गति को भी हम लोग पढ़ेंगे। एक घूर्णन गति होती है और एक जो है परिभ्रमण गति होती है, ठीक है, जिसमें चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करता है, परिक्रमण गति, है ना। तो परिक्रमा समझते हैं ना, परिक्रमा करना मतलब कि जब मेला उला लगता है तो मेला उला में देखते होंगे कि पंचकर्मा सुने होंगे नाम, है ना, कि किसी मंडप के चारों तरफ घूम के 5 बार, मतलब उसके चारों तरफ घूमना है, तो परिक्रमा हो गया, है ना। तो परिक्रमा में क्या होता है? उसके चारों तरफ घूमता है। कौन घूमता है? तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है। जिस पृथ्वी के जिस भाग में सूरज की किरण दिखाई देगा वहां दिन, जिस भाग में नहीं दिखाई देगा वो भाग में रात। तो सूरज अस्त हुआ क्या? सूरज तो अपने जगह पे है ना, तो न सूर्योदय होता है और न ही सूर्यास्त होता है, वो जहां का तहां बना रहता है। फिर सिर्फ पृथ्वी जो है घूमती रहती है, ठीक है। इसका कारण दिन और रात होते हैं, क्लियर। चलिए अब हम समय की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 21 जून, है ना, हम
हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 21 जून की। तो 21 जून जो है, इस दिन सूर्य की लंबवत किरणें जो है ये कर्क रेखा पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है। सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे पड़ती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, है ना। और इस दिन 21 जून को कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन, क्योंकि ये देख लीजिए, यहां से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और यहां से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में सूरज, अब यहां पे क्या होगा कि सूरज यहां चमक रहा है, तो इस भाग में दिन बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, है ना। तो अपने यहां बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 21 जून को। 21 जून को क्या होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। अब दिन बड़ा है तो रात क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 21 जून को दिन बड़ा और रात क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में मनाया जाता है 21 जून को ही योग दिवस। क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। हाँ, बाबा रामदेव को जो पतंजलि वाला जो सिखाते हैं ना योग, तो वो योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है। कहां पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब इसके विपरीत 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन छोटा हो जाएगा, दिन सबसे छोटा, और रात क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जब नीचे आ जाएंगे तो दिन सबसे छोटा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिए। उसके बाद 21 जून को समझ गए। अब यहां ध्यान दीजिए, अब मौसम कैसा होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है, यानी कि इससे ऊपर मौसम जो होगा वो गर्मी का मौसम होगा। कैसा मौसम होगा? गर्मी का मौसम। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? गर्मी का मौसम हो जाएगा। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू हम नोट्स आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बात को समझिए, दिमाग में उतारिए। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी जो होगा, सबसे भयंकर गर्मी, वो किस दिन होगी? 21 जून को। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटी रात होगी। अगर दिन लंबा तो रात छोटा। क्लियर? चलिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब 21 जून को सूरज की किरण कहां पड़ रही है? इस बिंदु पे पड़ रही है, यहां पे, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, तो इस उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो गया। अब देखिए, अब सूरज की किरण ऊपर नहीं जाएगी, अब सूरज कहां जाएगी? नीचे। सूरज आएगी जाएगी नहीं, मतलब पृथ्वी जो है उसके आसपास घूमेगी, तो सूरज का प्रकाश जो है नीचे धीरे धीरे 21 जून के बाद धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगी, ठीक है। और 21 जून के बाद जब नीचे आएगी तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, तो सितंबर में पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? सितंबर में। और 23 सितंबर को आ जाएगी फिर विषुवत रेखा पे। कहां जाएगी? विषुवत रेखा पे। सूर्य की प्रकाश 23 दिसंबर को फिर आ जाएगी विषुवत रेखा पे आ जाएगी। और इसको कहते हैं शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। अपने यहां देखते होइएगा कि सितंबर के बाद जो है सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा अनुभव होना शुरू हो जाता है। हाँ, भले ही क्लाइमेट चेंज हो गया है, तब थोड़ा पता नहीं चलता है ना, लेकिन ठंडा का आगमन जो इस समय से शुरू हो जाता है इसके बाद। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है सूरज दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। जब यहां से ऊपर चढ़ता है तो कहते हैं उत्तरायण हो रहा है सूरज। क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है। और जब यहां से नीचे आएगा तो दक्षिणायन हो जाएगा। और सूर्य जब दक्षिणायन हो जाएगा तो अपने यानी कि इस भाग में ठंडा आना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा का मौसम आना शुरू हो जाएगा। और सूरज फिर 23 सितंबर के बाद जो है नीचे चला जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, तो 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है, डायरेक्ट किरण, तो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, है ना।
और इधर भी दोनों भाग में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होगा। ठीक है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होगा। तो एगो तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो गया, दिन रात बराबर है ना। अब ध्यान दीजिए, अब जो है यहां से सूरज का प्रकाश जो है धीरे 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 नीचे पहुंचेगा, और नीचे पहुंचते पहुंचते जब ये मकर रेखा पर पहुंचेगा तो दिन हो जाएगा 22 दिसंबर का। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर का दिन हो जाएगा। और 22 दिसंबर के दिन सूर्य जो है मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? मकर रेखा पे। और इस दिन मकर रेखा पे सूरज पहुंचेगा तो यहां जो होगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। इस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, और रात सबसे छोटा। और इस भाग में क्या हो जाएगा? गर्मी का मौसम हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ठंडा का मौसम हो जाएगा, है ना। उत्तरी गोलार्ध में ठंडा, कब? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस जो है किस मौसम में मनाते हैं? गर्मी में कि सर्दी में, है ना। तो हम लोग चूंकि भारत में रहते हैं ना, तो भारत में रहते हैं तो कब है? दिसंबर में। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को जब मनाते हैं तो सूरज के किरण कहाँ है? तो इस गोलार्ध में पहुंचा हुआ है ना। तो यहां क्या होगा? गर्मी की ठंडा। क्या होगा? गर्मी की ठंडा। यहां पे गर्मी होगा। क्या होगा? गर्मी होगा। ऑस्ट्रेलिया कौन गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है गर्मी के मौसम में मनाता है। किस मौसम में मनाता है? गर्मी के मौसम में। हम लोग सर्दी के मौसम में। मतलब उत्तरी गोलार्ध वाला किस मौसम मनाता है? सर्दी के मौसम में क्रिसमस। क्लियर? चलिए, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर के बाद सूरज की किरण डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, है ना। वो फिर यहीं से क्या हो जाएगी? यहां रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न होकर के फिर जाएगी कहां? विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पे जाएगी रिटर्न, तब हो चुका है 21 मार्च। कितना हो चुका है? 21 मार्च। और इसको कहते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च को क्या कहते हैं? बसंत विषुव। और एक बार फिर से 21 मार्च को फिर से दिन और रात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दिन रात बराबर हो जाएगा, है ना। और इस दिन पूरे पृथ्वी का मौसम क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। ठीक है, उसका वातावरण जो है एक समान हो जाता है। बसंत ऋतु में आप लोग देखे होंगे कि कितना अच्छा फूल सुंदर सुंदर खिला रहता है, ना ज्यादा ठंडा लगता है ना ज्यादा गर्मी लगता है, मौसम कितना सुहावना हो जाता है ना। तो वो बसंत कब होता है? 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। सर्दी गर्मी बराबर, दिन रात भी बराबर। तो कौन सा ऐसा 2 दिन है जो कि दिन और रात बराबर होता है ना। तो कौन 2 डेट है? याद रखिएगा, एगो 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये 2 डेट याद रखिएगा। समझे बुआ? नहीं तो परीक्षा में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो दिन रात बराबर, एगो 23 सितंबर और एगो 21 मार्च को। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछे कि सबसे बड़ा दिन, तो कब कहिएगा? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया वासी कौन मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो गर्मी के मौसम में। अब भारतवासी सर्दी के मौसम में। ठीक है। तो ये चारों डेट जो है ध्यान रखिएगा। अब जब बात अब पृथ्वी जो है ये परवलयाकार पथ में घूमती है। इसका जो पथ है वो परवलयिक पथ है, पूरी तरह से गोल नहीं है पृथ्वी का पथ। ठीक है। इसलिए पृथ्वी जो है कभी कभी सूरज के नजदीक आ जाती है और कभी कभी सूरज से दूर चली जाती है ना। तो पृथ्वी जब सूरज के नजदीक आ जाती है वो डेट होता है 3 जनवरी। कौन डेट होता है? 3 जनवरी। ठीक है। इसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है। यानी कि उपसौर किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है। उपसौर किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है।
और इसके जस्ट 6 महीना बाद आता है 4 जुलाई। ठीक है, इस 4 जुलाई को पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है ना। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है और इस दिन हम लोग इस दिन मनाया जाता है, इस दिन बोला जाता है इसको अपसौर। क्या बोला जाता है? अपसौर। ठीक है, इसको कहा जाता है एपीहेलियन और इसको कहा जाता है पेरीहेलियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे बड़ी दूरी किस दिन? 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूरज के बीच में सबसे अधिक दूरी 4 जुलाई को होता है, इसको अपसौर कहते हैं, है ना। और 3 जनवरी को कम होता है दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच, इसको कहते हैं उपसौर। ठीक है, उप मतलब छोटका होता है ना, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री मतलब छोटका, मेन वाला से। तो उप में दूरी कम, अप में बड़का, ऊपर वाला है। अप मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होता है? बड़का होता है। ठीक है, तो बड़का वाला, ननकी वाला में ननकी वाला, बड़का वाला में बड़का वाला, ध्यान रखिएगा। तो दूरी कम, तो 3 जनवरी क्या करते हैं? उपसौर। बड़का वाला तो 4 जुलाई, दूरी ज्यादा, बड़का है तो दूरी ज्यादा, है ना। इसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अब थोड़ा सा बात और है, अब समझिएगा कि एक होता है 66.5 डिग्री, है ना। इस सबको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो समझने में आप लोगों को आसान रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये 66.5 डिग्री होता है ना। इसको कहते थे आर्कटिक, ठीक है, और इसको कहते थे अंटार्कटिक, है ना। समझ में आया बात? तो ध्यान दीजिएगा कि यहां 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त कहते किसको हैं? तो सूरज की किरण, है ना, साल भर में कम से कम एक दिन भी अगर वहां पे 24 घंटा तक अगर पड़ते रह जाए, ठीक है, कितना देर तक? 24 घंटा तक, एक दिन के लिए भी, तो वहां तक का जो होगा क्या होगा? आर्कटिक कहलाएगा, यानी 66.5 डिग्री कहलाता है, आर्कटिक वृत्त कहलाता है। उसी तरह से नीचे दक्षिण में भी सूरज के किरण एक दिन के लिए भी, है ना, अगर 24 घंटा अगर पड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? अंटार्कटिक होता है। दक्षिण में अंटार्कटिक होता है। ठीक है, और 24 घंटा का दिन हो जाए तो 24 घंटा का क्या होगा? रात भी होगा, है ना। तो 24 घंटा का अगर दिन हो जाए तो उसको कहते हैं ध्रुवीय दिवस। क्या कहते हैं? ध्रुवीय दिवस। याद रखिएगा, 24 घंटा का दिन उसको कहेंगे ध्रुवीय दिवस। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, लाइट नहीं है। ध्रुवीय दिवस, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय दिवस है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय दिवस है, वो ध्रुवीय दिवस जो है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि आर्कटिक वृत्त पर 21 जून को, कब? 21 जून को आर्कटिक पर, है ना, यानी कि यहां पे सूरज का अस्त नहीं होता है। सूरज का अस्त नहीं होता है, मतलब कि सूरज डूबे नहीं करता है। समझ में आ गया बात? तो 24 घंटा का दिन हो गया। अब इसके विपरीत यहां पे इस दिन क्या होगा? सूरज निकलवे नहीं करेगा, यहां डूबवे नहीं करेगा, यहां निकलवे नहीं करेगा। समझ में आ गया बात? तो वहां 24 घंटा के दिन, तो यहां 24 घंटा के रात। अब आगे बात कीजिए। तो अब 22 दिसंबर को, ठीक है, और 22 दिसंबर को यहां सूर्य उदय नहीं होगा और 22 दिसंबर को यहां सूर्य अस्त नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत है ना। तो 21 जून को आर्कटिक पर सूर्य अस्त नहीं होगा,
सूर्य अस्त नहीं होगा, ठीक है। और 22 दिसंबर को, ठीक है, अंटार्कटिक पर, ठीक है, 22 दिसंबर को अंटार्कटिक पर सूर्य का जो है अस्त नहीं होगा, है ना। 21 जून को आर्कटिक पर अस्त नहीं होगा सूर्य, और 22 दिसंबर को अंटार्कटिक पर सूर्य अस्त नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 24 घंटा सूर्य दिखेगा आर्कटिक पर, मतलब यहां पे, कब, 21 जून को, और 22 दिसंबर को यहां पे दिखेगा सूर्य 24 घंटा। तो इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय दिवस कहते हैं। तो ध्रुवीय दिवस दो गो, एगो 21 जून को भी होता है और 22 दिसंबर को भी होता है। इस दिन 24 घंटा का दिन और 24 घंटा का रात। कहां पे, 66.5 डिग्री उत्तरी पर, है ना, और 66.5 डिग्री दक्षिणी पर। अगर 66.5 डिग्री पर दिन है तो 66.5 पर रात, अगर 66.5 पर रात है तो 66.5 पर दिन, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, अब जैसे जैसे यहां से जब हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो सूरज का किरण क्या होते जाएगा, और तिरछा होते जाएगा, है ना। तो जब पूरे ध्रुव पर जब पहुंच जाइएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में, तो इस इलाका में, तो यहां पे 6 घंटा तक का दिन हो जाता है। और 6 घंटा तक का, मतलब 6 घंटा बोल रहे हैं, सॉरी, 6 महीना, है ना, 6 महीना तक का जो है वो दिन हो जाता है, और 6 महीना तक का रात। ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीना का दिन, यानी 6 महीना तक रात होवे नहीं करता है, ठीक है, और 6 महीना तक दिने नहीं होता है। वहां पे पाया जाता है ध्रुवीय भालू। क्या पाया जाता है, ध्रुवीय भालू। सबका भोजन क्या होता है, शहद। क्या होता है, शहद। शहद पी के बढ़िया से सूत रहेगा 6 महीना एकदम निचंत होके, बर्फ में डूब के। और फिर जब बर्फ उर्फ खाली होगा गर्मी, तो फिर फुरफुरा के उठेगा, ठीक है, फिर शहद उहद पी करके फिर सोएगा, है ना। तो होता है ध्रुवीय भालू, समझे। तो पूछता है कि ध्रुवीय भालू कहां पाया जाता है, तो ध्रुवीय भालू जो है ध्रुव पर पाया जाएगा। और ध्रुव कहां, 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, तो ध्रुव पर, है ना। देखिए यहां पे अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो है, यहां पे जो देश होगा 66.5 डिग्री पे, उसको कहते हैं मध्यरात्रि के सूर्य का देश। क्या कहते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश। अब आपके एग्जाम में एक ही देश को लगातार बार बार पूछता है, लेकिन कई देश हैं, जैसे नॉर्वे, इसको भी मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, ठीक है। किसको, नोट कर लीजिए, एक नॉर्वे, है ना, दूसरा है स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, कनाडा, और भी कई देश हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आएंगे देशांतर के साथ, और देशांतर की क्या क्या विशेषताएं हैं, देशांतर से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके प्रैक्टिकल चीज को पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा कि अक्षांश पे क्या डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है ना, तापमान डिपेंड करता है, उत्तरायण दक्षिणायन डिपेंड करता है, हमारा पर्व त्योहार भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और आगे से, है ना, फुल डिटेल में। तब तक के लिए इतना ही, और अगला एपिसोड देशांतर से संबंधित आएगा। उसके बाद हम लोग पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। तो पुनः एक बार इस चीज को हम दोहराया जाएगा, है ना, क्योंकि अक्षांश और देशांतर ज्योग्राफी के रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इसलिए अक्षांश और देशांतर को अच्छे से अगर समझ गए तो ज्योग्राफी आपके मुट्ठी में हो जाएगा, है ना, ज्योग्राफी आपके मुट्ठी में हो जाएगा। और बिहारी सर के साथ आप हैं तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको ज्योग्राफी का हम विद्वान बना के छोड़ेंगे तो बना के छोड़ेंगे, है ना। ऐसे तो हम सब पढ़ाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का विद्वान बनाएंगे, है ना। एग्जाम निकल जाए भैया, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर विद्वान तो हमको नहीं बनना, हमको एग्जाम निकल जाए। अरे पढ़ लेगा तो एग्जाम में ना निकलेगा, है ना, नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और कमेंट। और जहां खराबी दिखे ना कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये चीज जरूरी था, यहां समझ में नहीं आया, है ना। और नोट्स वोट्स चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है, नहीं तो पुलिस का डंडा पड़ता है,
ऊपर से जुर्माना लगता है ना। तो लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, कोरोना है, कोरोना का खौफ भी रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।